अगर हमारे साथ माइनॉरिटी जुड़ी होती तो हम तो 20% से अपनी शुरुआत करते हैं। हमारा बीएसपी का जो वोट बैंक है, एक रखा जाए औसत में मिनिमम जो है 20% का हमारा औसत शुरुआत होती है। समाजवादी पार्टी 7% से अपनी शुरुआत करती है। हमारे साथ अगर जुड़ते तो हम तो बीजेपी को हरा सकते थे, हम सरकार बना सकते थे। और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी, सारे लोग देख रहे हैं कि बीएसपी के शासनकाल में कैसा शासन चला है, बहन जी कैसा शासन चलाए हैं, लेकिन वो लोग गलतफहमी में आकर के अब सब लोग पछता रहे हैं। लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया, तो हमारे भी मतदाता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए मैं देख रहा हूँ कई जगहों से वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए। इसलिए कि जो लोग समाजवादी पार्टी का शासन देखे हैं ना, वो पूरी तरह से भयभीत है। ये हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो आपकी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा जो एक दुष्प्रचार कर दिया गया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, जिन कारणों से पूरे उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी को यह लगने लगा कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, इसलिए माइनॉरिटी पूरी तरह से हट गई। जबकि माइनॉरिटी इस बात को भूल गई कि बहुजन समाज पार्टी का जब भी शासन रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे छोटा दंगा हो या बड़ा दंगा हो, कोई एक दंगा भी नहीं हुआ। और जबकि समाजवादी पार्टी के समय में कई बड़े बड़े दंगे हुए जिसमें सबका नुकसान हुआ, हिंदू का नुकसान हुआ, मुसलमान का बहुत मारे गए, लेकिन फिर भी वो लोगों ने, चूँकि लोग उस गलतफहमी में आ गए जिस वजह से हमारा नुकसान हुआ। और तमाम इसलिए कि हमारे जो तमाम ऐसे मुस्लिम जो हमारे कैंडिडेट्स थे जो काफ़ी मजबूत थे, जो बीजेपी को हरा सकते थे, और वहाँ पे वोट नहीं मिला जिस वजह से हारना पड़ा। और अगर यही माइनॉरिटी, अगर मान लीजिए अगर हमारे साथ माइनॉरिटी जुड़ी होती तो हम तो 20% से अपनी शुरुआत करते हैं। हमारा बीएसपी का जो वोट बैंक है, एक रखा जाए औसत में मिनिमम जो है 20% का हमारा औसत शुरुआत होती है। समाजवादी पार्टी 7% से अपनी शुरुआत करती है। हमारे साथ अगर जुड़ते तो हम तो बीजेपी को हरा सकते थे, हम सरकार बना सकते थे। और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी, सारे लोग देख रहे हैं कि बीएसपी के शासनकाल में कैसा शासन चला है, बहन जी कैसा शासन चलाए हैं, लेकिन वो लोग गलतफहमी में आकर के अब सब लोग पछता रहे हैं, फिर शासन में बीजेपी आ गई। क्या कहीं लगता है कि बीएसपी की जो नीतियां रही हैं वो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, या नीतियों में बदलाव की अब जरूरत नहीं, है? हम कुछ ज़रूर चेंज करेंगे। माननीय बहन जी उस पर गहन विचार भी कर रही हैं, वो प्रेस में भी आई थी, और एक बूथ वाइज हम समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ से क्या कमी रही हमारी, और निश्चित रूप से सुधार करेंगे। सुधार करने की आवश्यकता है, बहुत सारे ऐसे सुधार हैं जो हम लोग करेंगे। और करके ऐसा नहीं है कि हर जगह हमारा वोट परसेंटेज अभी हम देख रहे हैं कितना हमको मिला है पूरे उसमें, किस बूथ से हमारा क्यों गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे स्थिति कुछ एकदम ऐसी उल्टी हो गई ना कि जब लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया, तो हमारे भी मतदाता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए मैं देख रहा हूँ कई जगहों से वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए। इसलिए कि जो लोग समाजवादी पार्टी का शासन देखे हैं ना, वो पूरी तरह से भयभीत हैं और वो नहीं चाहते किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी आए। तो इसलिए उन लोगों ने जो वोट बैंक था बीएसपी का, जो इनका अपना वोट था उस समय कहाँ चला गया? नहीं, वोट बैंक तो हमारा ही है। हम एक वोट बैंक से लेकर के सीट नहीं निकाल सकते। पिछली बार भी 2017 में भी हम समाजवादी पार्टी से 1.9% अधिक वोट पाए थे, लेकिन सीट हमारी कम हो गई, तो हमारा वोट शेयर नहीं कहीं कम हुआ है। अभी वो हम लोग देख रहे हैं। भाई मैं आपके सामने खुद एक विधायक हूँ, तो मान लीजिए भाई हमको बीएसपी का वोट नहीं मिला होता तो मैं कैसे विधायक होता। तो सर आपकी जीत क्या लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की जो योजनाएं चली, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज और तमाम ऐसी योजनाएं थी, क्या ये भी एक वजह रहा कि आपका जो वोट बैंक है अगर ये वजह रहता तो क्या मुफ्त राशन माइनॉरिटी के लोग नहीं लेते हैं? क्या आवास माइनॉरिटी के और यादव समाज के लोग नहीं लेते हैं? फिर वो तो नहीं वोट किए, वो तो समाजवादी को वोट किए। ये नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, भाई बता तो रहा हूँ कि अगर यही रहता कि बीजेपी का जो मुफ्त राशन और सरकारी आवास जो है ये तो सबके लिए है ना, उसमें तो क्राइटेरिया है, उसमें तो कोई जात दे करके है नहीं, वो तो सर्व समाज के लिए उसमें है, जो उस क्राइटेरिया में आता है उसको मिलता है। तो ये कारण नहीं हो सकता है। कारण ये था कि कुछ जाति ऐसी थी जो बीजेपी को शासन में आने से रोकना चाहती थी, और कुछ जातियाँ ऐसी थीं जो नहीं चाहती थी कि बीजेपी की समाजवादी पार्टी शासन में आए, तो इसलिए वो जातियाँ बीजेपी में शिफ्ट हो गई, और कुछ जातियाँ जो समाजवादी को लाना चाहते हैं समाजवादी में शिफ्ट हो गई। इसमें हमारा नुकसान हुआ। क्या लगता है कि आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीएसपी जो है वो दमदारी से चुनाव लड़ेगी, नहीं, बिल्कुल ये भी कैश लगाए जा रहे हैं कि पार्टी कहीं विलय कर देगी, ऐसा है? नहीं, पार्टी देखिए हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, इन लोगों की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और हमारा पूरे और राष्ट्रीय पार्टी आप भी जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों मिलता है।
पूरे देश में एक वोट शेयरर होते हैं, सीट की वो होती है, तो फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। देश में 3 ही राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, तो ऐसा नहीं है बीएसपी की शिफ्ट होने की स्थिति नहीं है। हाँ ज़रूर है, बहुत ऐसे मौका आया। आप याद करिए भारतीय जनता पार्टी की, आज भारतीय जनता पार्टी के कई स्टेटों में कब्जा है, देश में कब्जा है, लेकिन पता करिए इनके 1-1, 2-2 एमएलए हुआ करते थे। तो सबके साथ स्थिति आती। कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस का भी भाई आज जब पूरे कांग्रेस देश में राज करती थी, आज कांग्रेस की हालत देखिए। तो ऐसा ही आता रहता है उतार चढ़ाव। इसमें आदमी को हतोत्साहित होने के बजाय इसमें समीक्षा करके सुधार करने की आवश्यकता है, और हम लोग करेंगे। मायावती जी से आपकी बात हुई है क्या? हाँ, आज भी बात हुई मेरी। क्या रणनीति बना है आगे समय? नहीं, बिल्कुल वो बोली हैं कि आप आ जाओ, यहाँ बैठ करके एक एक चीज़ का हम लोग मैंने देखेंगे पूरे, और काफ़ी कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता है। और अभी तो मान लीजिए अभी हम लोग भी देखे रहे हैं सुबह से, अब जब से वहाँ से हम सर्टिफिकेट लिए हैं तब से 1 मिनट बैठ नहीं पाए हैं। 4 बजे भोर तक मैंने, चूँकि पूरा घूमते लोग, हर सड़क पर लोग, रोड पे सब जनता थी, 4 बजे घर पहुँचे हैं, फिर सुबेरे से खड़े होकर मिल रहे हैं। मायावती जी ने इतना रैली किया, उसमें इतनी भीड़ दिखी, लेकिन क्या वो भीड़ ऑटो में तब्दीली नहीं कर पाई क्या? नहीं, वोट में तब्दील हुआ, सीट में नहीं तब्दील हो पाया। केवल उस भीड़ से सीट नहीं बन सकती। सीट के लिए एक मतलब अब देख लिए कि भाई समाजवादी को रोकने के लिए लोग सारे वोटर शिफ्ट होने लगे, तो उस स्थिति में जो है और लोग बीजेपी को रोकने वाले समाजवादी में शिफ्ट होने लगे, तो इस वजह से सब स्थितियाँ ऐसी बिगड़ी हैं। लेकिन अब तो देखिए 6 महीना देखते जाइए, 6 महीना में, क्योंकि भाई सबको समझ में आएगा, अपने आप लोग फिर अपनी गलती का एहसास करेंगे, फिर लोगों को लगने लगेगा कि हमारी गलती रही, हमको बीएसपी को लाना चाहिए था। ये भी एक वजह है कि जिस तरह से बीएसपी से बड़े-बड़े नेताओं को पार्टी से निकाला गया, बड़े-बड़े नेता जो थे आपके वो बीएसपी से खुद चले गए, तो क्या ये भी एक वजह? कोई हमारे यहाँ से कोई गया नहीं। ये सब लोग जो कि जब इनकी से, अब तो गए तो हैं, भाजपा में गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए थे, लालजी वर्मा जी गए थे, ये सब लोग तो गए थे। भाजपा से भी निकल के सपा में चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हार भी गए हैं। और हमारे दारा सिंह जी मधुबन से लड़े थे भाजपा से, फिर भाजपा से मधुबन से नहीं मांग करके घोसी से मांग रहे थे, बीजेपी नहीं दी, आ गए बीजेपी में। अगली बार फिर उनको घोसी से फिर अगली बार नहीं जीत पाएंगे, फिर उनको दूसरी सीट चाहिए, और फिर कुछ वो अगर सपा देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी जगह जाएंगे। तो ये लोग काम नहीं करते हैं, ये लोग अन्य दलों में जा करके एक बार का अपना कार्यकाल अपना सेट कर लेते हैं। और पूरा इनका इतिहास है, उठा के देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने से इन लोगों के पूरा इतिहास है कि ये किस किस पार्टियों में लोग रहे हैं, और चूँकि आगे भी यही करेंगे। इसे इन लोगों के करने से जो आदमी खुद अपनी सीट हार जा रहा है, वो पूरी पार्टी को कहाँ से कमज़ोर कर सकता है। अब भाई देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि इन लोगों के जाने से नुकसान हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद इतनी बुरी हार हारे, तो आज भी वो सपा से लड़े थे, उनकी बेटी बीजेपी से सांसद हैं। तो जो अपनी सीट आदमी नहीं जीत सकता है, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से अपना जनाधार फैला सकता है। क्या वाकई में बीएसपी जो है बीजेपी को रोकना चाहती थी, जैसे कि आपके वो जो? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारा ये है कि भाई बीएसपी को रोकना चाहती थी आप? हमारा पूरा ये था कि भाई लोगों में, लोग जो बीजेपी के शासन से और समाजवादी के शासन से लोग उब चुके थे, लोगों को लग रहा था कि जो लाइन आर्डर बहन जी दे सकती हैं, इसलिए कि बहन जी के शासनकाल में कोई भेदभाव नहीं होता है। बहन जी पूरी तरह से पारदर्शी होकर के, चाहे हमारा अपना सांसद ही क्यों ना हो, अपना एमएलए मंत्री क्यों ना हो, अगर गलती किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो बहन जी सोच करके और ये ले करके निर्णय लेती हैं, ये नहीं देखती हैं कि हमारा ये अपना है वो पराया है। अन्य दल ऐसा नहीं करते हैं। अन्य दल ये देखते हैं कि अगर हमारा सांसद या हमारा एमएलए, हमारा कार्यकर्ता अगर कोई गलती किया है तो उसको छूट मिलती है, जिस वजह से उपद्रव बढ़ता है, अराजकता फैलती है, और इन दोनों दलों में है। लेकिन बीएसपी में ऐसा नहीं है। इसलिए लोग चाहते थे, हम लोग भी चाहते थे कि एक बार फिर लोगों को 7 से 12 का जो कार्यकाल है वो याद दिलाएं, और दिला करके फिर सत्ता में आकर लोगों की सेवा करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या लगता है आपको कि भविष्य में आपकी पार्टी फिर ऊपर आएगी? मैंने आपको उदाहरण दिया कि बीजेपी की दशा पहले के देख लीजिए, कांग्रेस की दशा देख लीजिए, फिर आज देख रहे हैं ना बीजेपी का देश में कब्जा है, तो फिर बीएसपी क्यों नहीं? बीजेपी की तरह बीएसपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, और तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जब वो आ सकते हैं, उनसे मजबूत हमारा कैडर है, उनसे मजबूत हमारे वर्कर हैं, उनसे अच्छी टीम हमारी गांव में है, तो हम क्यों नहीं आ सकते?